हेलो एवरीवन, आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल प्रवास फाउंडेशन क्लासेस में स्वागत है। तो मैं बिलाल सर आपको इस सेशन में जो पढ़ाने मैं जा रहा हूँ वो मॉडल पढ़ाने जा रहा हूँ। क्योंकि गाइस मॉडल का भी बहुत बड़ा रोल प्ले करता है आपके डेली टॉकिंग में। सो दिस सेशन इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट स्पेशली फॉर टॉकिंग। सो यू हैव टू know about models. So some models I am going to teach you. तो guys देखें, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट मॉडल है। और भी मॉडल्स हैं जो आपको नेक्स्ट सेशन में मैं पढ़ाऊंगा पार्ट बाय पार्ट करके। तो ये मॉडल का जो है ये पार्ट 1 आप समझ लें। तो कैन मीन्स होता है सकता है, सकते हैं, सकती है। कैन मीन्स क्या होता है? सकता है, सकते हैं, सकती है। सकता, सकते, सकती, सकती है। और मे मीन्स होता है गाइस, मे मीन्स भी यही होता है, सकता है, सकते हैं, सकती है। और माइट का 2 मीनिंग होता है। एक तो यही मीनिंग होता है सकता है, सकते हैं, सकती है, और दूसरा मीनिंग होता है सकेगा। और जब भी होगा सकेगा तो सकेगा, सकेंगे, सकेगी। अब वुड मीन्स होता है ता या ता था। और मस्ट मीन्स होता है जरूर चाहिए, जरूर चाहिए। और शुड मीन्स होता है चाहिए। और कुड मीन्स होता है सका, सके, सकी। और इसका दूसरा मीनिंग भी होता है पाया, पाए, पाई। और आउट टू का मीन्स होता है चाहिए। तो गाइस यहाँ आप देखें कि कैन मीन्स भी होता है सकता है, मे मीन्स भी होता है सकता है, और माइट मीन्स भी होता है सकता है। तो आप कंफ्यूजन में आ गए होंगे कि जब तीनों का मीनिंग सकता है, सकते हैं, सकती होगा तो सर कहाँ पे मैं कैन का यूज करूँ, कहाँ पर मे का यूज करूँ, कहाँ पर माइट का यूज करूँ। तो कैन जो है ये शो करता है। वैसे डिटेल से मैं जब ग्रामर आपको पढ़ाऊंगा तो इस मॉडल के बारे में डिटेल से बताऊंगा, बट अभी जो मैं आप लोगों को बता रहा हूँ वो सिर्फ टॉकिंग पर्पज से बता रहा हूँ। इसीलिए हमें अब टॉकिंग पर्पज से ही समझना है। जब मैं ग्रामेटिकल रूप से मैं आपको पढ़ाऊंगा तो डिटेल से पढ़ाऊंगा। एक सेकंड, फिर जगह के अभाव में कहोगे। तो गाइस कैन मीन्स होता है सकता है, सकते हैं, सकती। मे मीन्स भी वही होता है, माइट मीन्स भी वही होता है। तो अब आपके माइंड में कंफ्यूजन आता होगा कि जब तीनों का मीनिंग सकता है, सकते हैं, सकती होता है तो फिर कहाँ पे हम ये तीनों का यूज करेंगे? या हर जगह मैं कैन, मे, माइट का यूज करेंगे? नहीं, सब जगह नहीं करना है। एबिलिटी आपके पास है, यानी 100% एबिलिटी है तो आप कैन का प्रयोग करेंगे। 100% अगर एबिलिटी है तो आप कैन का प्रयोग करेंगे। और मे का जो प्रयोग करते हैं वो 2 तरह से करते हैं, एक परमिशन लेने के लिए और दूसरा पॉसिबिलिटी को दिखाने के लिए। बट पॉसिबिलिटी कितना? 50% पॉसिबिलिटी। तो यहाँ पे क्या है? पॉसिबिलिटी 50% और परमिशन के लिए। सपोज दैट फॉर एग्जाम्पल मे आई गो, क्या मैं जा सकता हूँ? यहाँ पे क्या हुआ? परमिशन हुआ। बट इट मे रेन टूडे, आज वर्षा हो सकती है, क्या हुआ? ये पॉसिबिलिटी हुआ। आई कैन रीड दिस बुक, मैं इस पुस्तक को पढ़ सकता हूँ। 100% मेरे पास एबिलिटी है, तो एबिलिटी को शो करने के लिए हम कैन का यूज करेंगे। 100% पॉसिबिलिटी को यूज कर शो करने के लिए कैन का प्रयोग करेंगे। बट अगर परमिशन के लिए हमको यूज करना है तो मे का यूज करेंगे, सकता, सकते, सकती के को दिखाने के लिए। और अगर पॉसिबिलिटी दिखानी है 50% तो मे का यूज करेंगे। बट माइट का यूज कहाँ करेंगे? माइट का भी यूज हम सेम टू सेम मे की तरह करेंगे, बट इसमें जो पॉसिबिलिटी होगा वो 25% होगा। माइट की जो पॉसिबिलिटी होगी वो 25% होगा। और माइट का दूसरा यूज आप कर सकते हैं सकेगा, सकेंगे, सकेगी। अब यहाँ आप देखें शुड, शुड का प्रयोग चाहिए के लिए होता है। चाहिए के लिए क्या होता है? जैसे स्पेशली फॉर, दिस शुड इज यूज्ड स्पेशली फॉर टू शो
सजेशन, यानी कि सलाह देने के लिए आप शुड का प्रयोग करेंगे। अब कुड का दो मीनिंग निकल कर आता है, सका, सके, सकी, पाया, पाए, पाए। और आउट टू का प्रयोग भी, आउट टू का भी मीनिंग चाहिए होता है, बट ये मोरल को शो करने के लिए हम यूज करते हैं। और यहाँ जो है वुड, वुड मीन्स होता है ता या ता था। हम इसे सेंटेंस में यूज करके आपको डिटेल से बताएंगे। मस्ट मीन्स होता है जरूर चाहिए, यानी ऑब्लिगेशन हो, यानी कि बाध्यता हो। मस्ट माने जरूर चाहिए, यानी तुम्हें करना ही करना है। और तो आप ये समझ गए कि कैन का यूज, कैन समझ गए, मे समझ गए, माइट समझ गए कि कहाँ कहाँ इसका यूज होगा। और आप अगर कुछ जानते होंगे इंग्लिश में तो आप जरूर देख रहे होंगे कि इसका डेली यूज में बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल है। सो गाइस, इसे आपको आना ही चाहिए। तो अब कुछ सबसे पहले इसका मैं आपको स्ट्रक्चर बता दूं कि सबसे पहले आपको देना है सब्जेक्ट, उसके बाद आपको देना है मॉडल। मॉडल मीन्स यहाँ जो मैंने आपको एक लिस्ट दिया, मॉडल देना है, उसके बाद वर्ब का पहला रूप देना है और उसके बाद ऑब्जेक्ट देना है। आप बोलेंगे कि मैं तो ये स्ट्रक्चर भी नहीं जानता हूँ। अगर आप स्ट्रक्चर नहीं जानते हैं तो मैं पहले ही प्रीवियस सेशन में मैं स्ट्रक्चर के बारे में बता चुका हूं, तो आप YouTube पर सर्च करके इस स्ट्रक्चर को आप जाकर देख सकते हैं और जान सकते हैं। तो सबसे पहले सब्जेक्ट, फिर मॉडल, फिर V1, फिर ऑब्जेक्ट। फॉर एग्जांपल यहाँ से किसी को भी लेते हैं तो ज्यादातर टफ होता है वुड, तो मैं वुड को ही लेता हूँ। तो सपोज दैट बी मेरा सब्जेक्ट है, वुड मेरा मॉडल है, और V1 हम ले लेते हैं यहाँ रीड। तो इसका दो मीनिंग निकल के आएगा। अगर आप बोलना चाहेंगे कि हम पढ़ते, तो ता आया, ता, ते, ती, तीनों आएगा। अगर इसका दूसरा मीनिंग आप निकालेंगे तो हम पढ़ते थे या हम पढ़ा करते थे, यानी कि बीते हुए समय में ये काम किया करते थे। तो वी वुड रीड, हम पढ़ते थे या हम पढ़ते। अगर मेरे पास पुस्तक होती तो हम पढ़ते। इस तरह का सेंटेंस अगर आपको बोलना होगा तो वुड का प्रयोग करेंगे। तो वुड का मतलब ता, ते, ती भी होता है और ता, था, ते, थे, ती, थी भी होता है। और मस्ट मीन्स जरूर चाहिए। जैसे कैन का, कैन यू गो, क्या तुम जा सकते हो? कैन आई कम, क्या मैं आ सकता हूँ? तो 100% पॉसिबिलिटी के लिए कैन का प्रयोग करेंगे। आई कैन राइट दिस बुक, मैं इस पुस्तक को पढ़ सकता हूँ। मे मीन्स मे आई गो, क्या मैं जा सकता हूँ? सपोज दैट अगर हमको बोलना होगा कि क्या मैं जा सकता हूँ, तो मे आई गो, तो परमिशन को शो कर रहा है। मे आई नॉट गो, क्या मैं नहीं जा सकता हूँ, ये भी परमिशन को शो कर रहा है। बट अगर बोलेंगे यू मे कम टुडे, तुम आज आ सकते हो, तो मे का जब ही यूज किया तो ये 50% पॉसिबिलिटी को शो कर रहा है। अगर माइट का यूज करेंगे तो दो सेंस में माइट का यूज करेंगे। सपोज दैट आई माइट गो देयर, मैं वहां जा सकूंगा, मैं वहां जा सकूंगा। आई माइट गो देयर, मैं वहां जा सकूंगा। बट अगर आपको पॉसिबिलिटी को शो करने के लिए दिखाना हो, बट उसकी पॉसिबिलिटी बहुत ही कम होगी, आई मीन्स 25%, तो जितने